एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 पर सभी ध्यान दो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन जितना पॉसिबल था उतना कंप्लीट किया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.1 को आज हम फिनिश करेंगे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कीमत पेन से दोगुनी है। राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। मतलब जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला है इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो। यानी कि इन्होंने क्या बोला, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से दोगुनी है, यानी ट्वाइस है। तो इसको हमें लेट करना है, ठीक है। तो देखो यहां से हम यहां पर लेट करेंगे, लेट बी द कॉस्ट ऑफ पेन, लेट बी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू बाई। मतलब क्या है, क्वेश्चन में हमने पहले लेट कर लिया, नोटबुक की कॉस्ट को हमने एक्स लेट कर लिया और पेन की कॉस्ट को हमने वाई लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2y। इन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में ये चीज बता दी थी कि नोटबुक की जो कीमत है वो दोगुनी है पेन से, तो x बराबर हमने 2y कर दिया। तो या तो इसको लिख सकते हो x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, ठीक है, अलजेब्रिक स्टेटमेंट, ठीक है। और यही हमारी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, ठीक है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले जो भी लीनियर इक्वेशन तुम्हें दे दी गई इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एबीसी, और एबीसी की वैल्यू को इंडिकेट करो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हें दिया गया, ठीक है, इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ठीक है, 9.35 पर, और 5 पर हमारे पास लगा हुआ है रिपीटेशन का साइन, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस के 3y माइनस के 9.35 पर रिपीटेशन का साइन इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इस वाली इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और b इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास 3 और c इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस के 9.35। क्लियर है इतना। ए बी सी की वैल्यू को मैंने यहां पर मतलब शो कर दिया। सेकंड पार्ट इसका देखो सभी, सेकंड पार्ट हमें दिया गया x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट हमें दिया गया। लॉजिक ये है कि इसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बोर्ड पर सभी ध्यान देना, x के नीचे हमने 1 मान लिया, x के नीचे हमने 1 मान लिया और 10 के भी नीचे 1 मान लो, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 5। तो ये हो जाएगा 5x माइनस के y और माइनस के 50 इज इक्वल टू हो गया यहां पर 0। यानी इसके नीचे हम मान लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस के y माइनस 50 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 5। तो यानी कि हम यहां से लिख देंगे 5x माइनस के y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, यानी कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन जैसे ही हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ इसकी कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5
और b इक्वल हमारे पास आ जाएगा -1 और c इक्वल हमारे पास आ जाएगा -50। ये हमने यहां पर, ठीक है, इसकी कंपैरिजन कर दी। नोट करो इसको, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट तुम्हें करना है, ठीक है, डू योरसेल्फ। फोर्थ वाले पार्ट पर सभी ध्यान दो। x इज इक्वल टू 3y, x इक्वल 3y है, तो पहले तो इसकी फॉर्म चेंज करो, यानी x माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट यहां पर गिवन नहीं है, तो x माइनस के 3y प्लस के 0 इज इक्वल टू 0। अब तुम इसकी कंपैरिजन करोगे, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन जैसे हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और b इक्वल हमारे पास -3 आ जाएगा और c इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0। और हमसे ये बोला गया था a b c तीनों की वैल्यू लिखनी, ठीक है, नहीं है। तो हम अगर इसको लिखें 0x प्लस के y -2 इज इक्वल टू 0। अब तुम इसको लिख दो यहां पर, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस के c इज इक्वल टू 0। देन a इक्वल तुम्हारे पास हो जाएगा 0 और b इक्वल हो जाएगा 1 और c इक्वल हो जाएगा -2। लास्ट पार्ट इसका और देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमें दिया गया 5 इज इक्वल टू 2x। अब देखो ये कांस्टेंट है, इधर ये प्लस का 5 इक्वल को उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर x भी है और कांस्टेंट भी है, लेकिन y नहीं है। तो जब यहां पर y नहीं है, इसका मतलब y का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम इसकी कंपैरिजन कर देंगे, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस के c इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसकी कंपैरिजन करेंगे, देन a इक्वल हमारे पास 2 आ जाएगा, b इक्वल 0 हो गया एंड c इक्वल हो जाएगा -5। और यही आंसर है। नोट कर लो इसको जल्दी से।